डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 2022 के लिए एक छोटा सा टेस्ट को लेकर आए हैं। अगर आप सच में इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो आपको 25 प्रश्नों में से कम 15 प्रश्नों का सही जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? और आपको सोचने के लिए मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर देते जाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा कि आप लोग सच में पढ़ाई करते हैं या टाइम पास करते हैं। तो चलिए एक का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल एक का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, कनिष्क को क्या कहता है? द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? चलिए आंसर करेंगे और फिर से बोल रहे हैं सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। देखते हैं कितने बच्चे स्कोर देते हैं। आपका कट ऑफ आज का है 15, 25 में से 15 स्कोर करना है। तो दूसरे का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल दूसरे का राइट आंसर अगर आपने ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था? चलिए आंसर करेंगे। चलिए तीसरे के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। तो आपका टाइम खत्म होता है और तीसरे का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया है? चलिए आंसर करेंगे चौथे के लिए। और बता दें, बिहार उत्पाद सिपाही और बिहार फायरमैन के लिए आपका टेलीग्राम पर ऑनलाइन क्यूज भी चलता है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो चौथे का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हुएनसांग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। और देखिए टेलीग्राम पर टेस्ट देने से यह फ़ायदा होता है कि आपको जैसे ही टेस्ट खत्म होता है तो आपको अपना रिजल्ट तुरंत दिया जाता है कि आपने कितने प्रश्न का सही अटेंड किए हैं और कितने कम समय में अटेंड किए हैं। इसलिए आप टेलीग्राम पर हर रोज़ टेस्ट लगाइए। तो 5 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री भी थे? चलिए आंसर करेंगे 6 के लिए। आज के इस टेस्ट में 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। और आज का आपका कट ऑफ है 15। तो 6 का राइट आंसर अगर आपने बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सारे प्रश्न को नोट करके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। तो 7वां प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ, याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, कहाँ स्थित है? चलिए 7 के लिए आंसर करेंगे। फिर से बोल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई और सिलेक्टेड प्रश्न है, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपसे ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना हो। तो 7 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूटोपिया किसकी रचना है? चलिए आंसर करेंगे। फिर से बोल रहे हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर हर रोज सुबह 6:30 बजे और शाम 7 बजे टेस्ट ऑनलाइन होता है। तो 8 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा टॉमस मुर्को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो चलिए आपका टाइम खत्म होता है और 9 का राइट आंसर अगर आपने बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मियादी ज्वार किस कारण होता है? आंसर करेंगे। वीवीआई प्रश्न है 10 नंबर। अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए और आप पूरा प्रयास करें कि आप एक भी टेस्ट को छोड़े ना। जैसे ही हम टेस्ट चैनल पर डालेंगे तो आप फटाक से अटेंड कीजिए। तो 10 का राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा बैक्टीरिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? चलिए आंसर करेंगे।
अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि ऐसे ही क्विज आपसे छूटे ना। तो 11 के लिए राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? चलिए आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा और हर रोज आप क्विज लगाएं। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है और 12 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, मार्टिन लूथर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? चलिए आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं बता दें, इस चैनल पर हर रोज रात 8 बजे लाइव में मॉक टेस्ट की क्लास भी चलती है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बिहार फायरमैन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होता है हर रोज रात 8 बजे। तो 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला देगा, रास बिहारी बोस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? चलिए 14 के लिए आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए और सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर देंगे। देखते हैं कितने बच्चे का 15 स्कोर आता है। तो आपका टाइम खत्म होता है और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य। याद रखिएगा, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई इसको नोट करके रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 15 के लिए आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो आपका टाइम खत्म होता है और 15 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर है, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? चलिए आंसर करेंगे। सभी के सभी प्रश्न काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए 16 के लिए आंसर करेंगे। तो आपका टाइम खत्म होता है और 16 का राइट आंसर अगर आपने ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? चलिए आंसर करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रथम मुस्लिम महिला, इसलिए सोच समझकर आंसर करना है। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। तो 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, शिरीन इबादी। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? चलिए 18 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। तो आपका टाइम खत्म होता है और 18 का राइट आंसर अगर आपने सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओस्लो। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फलों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? चलिए 19 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो आपका टाइम खत्म होता है और 19 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल 19 का डी के साथ चला जाएगा, विटामिन डी। याद रखिएगा, फलों में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था? चलिए आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। चलिए फटाफट से आंसर देंगे, उज्जैन, नालंदा, विक्रमशिला या डी तक्षशिला। तो आपका टाइम खत्म होता है और 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, तक्षशिला। याद रखिएगा, कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था? तो तक्षशिला। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? चलिए 21 के लिए आंसर करेंगे। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है और 21 का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महादेवी वर्मा। आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या है? 0, अनंत, 2 या डी 1। चलिए आंसर करेंगे 22 के लिए। तो 22 का आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 0। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है? चलिए आंसर करेंगे 23 के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, 23 नंबर। चलिए आंसर देंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में। तो 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ, जातक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? चलिए आंसर करेंगे। अगर आप किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए 24 के लिए आंसर करेंगे।
तो आपका टाइम खत्म होता है। और 24 के लिए आंसर अगर आपने सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्केलेरेन काइमा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्केलेरेन काइमा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। 25 नंबर। चलिए आंसर करेंगे। आज के इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा 17। याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।